मुंबई, वह शहर जो सांस लेता है, सपनों को अंदर खींचता है और हर सेकंड लाखों कहानियां बाहर निकालता है। लोकल ट्रेनें इसकी नसें हैं, हॉर्न बजाती टैक्सी इसकी धड़कन। इस शोरगुल के बीच रहती थी सिया, एक डायरी वाली, सपने देखने वाली, जिसकी डायरी में अनकही कहानियां भरी थीं। मैं एक राइटर बनना चाहती हूँ। मैं इस शहर की आत्मा को कैद करना चाहती हूँ, उन अनकही कहानियों को आवाज देना चाहती हूँ जो मैं हर दिन अजनबियों की आंखों में देखती हूँ। हर सुबह सिया भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर ऐसे चलती थी जैसे एक छोटी नाव विशाल समुद्र में हो। फिर भी उसे संघर्ष में कविता, थकी हुई आंखों में कहानियां और आशा भरी मुस्कानों में प्रेरणा मिलती थी। मेरे लिए मुंबई सिर्फ एक जगह नहीं है, ये मेरी जिंदगी की स्क्रिप्ट का मेन कैरेक्टर है। उसकी रोज की यात्रा ऑब्जर्वेशन की एक रस्म थी। खिड़की के पास के पल, उसकी डायरी उसके सीने से लगी हुई। ये छोटी छोटी डिटेल्स, ये पल मेरी कल्पना को बढ़ावा देते हैं। ये मुझे यह विश्वास दिलाते हैं कि लाखों की आबादी वाले शहर में भी व्यक्तिगत कहानियां मायने रखती हैं। उसका सपना था कि वह इन मोमेंट्स के मोतियों को एक ऐसे हार में पिरोए जिसे दुनिया पसंद करे। मुंबई की कभी न खत्म होने वाली हलचल में सिया की उम्मीद टिमटिमा रही थी, एक शांत दृढ़ संकल्प जो बुझने से इनकार कर रहा था। वह भीड़ में सिर्फ एक और चेहरा नहीं थी, वह एक बनने वाली कहानीकार थी और उसकी कहानी अब शुरू होने वाली थी। सिया के छोटे से अंधेरी अपार्टमेंट में एक खिड़की थी जिससे शहर का हमेशा बदलता आसमान दिखता था। मैं घंटों यहाँ बैठकर चाय पीते हुए और मुंबई को सुबह से रात तक बदलते हुए देख सकती हूँ। यह खिड़की उसका पोर्टल, उसका एस्केप और उसकी प्रेरणा थी। वह पतंगों को उड़ते हुए, मॉनसून की बारिश को, दुनिया को फिर से नया करते हुए और जिंदगी को कैंडिड पलों में खुलते हुए देखती थी। मेरी उम्मीद असली लगती है, कुछ ऐसा जिसे मैं अपने लिखे हर शब्द के साथ संवारती हूँ। कभी कभी मुझे लगभग अपनी नाम किसी किताब के कवर पर दिख जाता है। बाहर की दुनिया कठोर हो सकती थी, लेकिन अपनी खिड़की के पास सिया अपने यूनिवर्स की मास्टर थी। मुझे लगता है कि कहानियां हमें जोड़ती हैं, हमें ठीक करती हैं और हमें जिंदगी नाम की इस खूबसूरत गड़बड़ी को समझने में मदद करती हैं। एक शाम जब आसमान मॉनसून के बादलों से बैंगनी हो गया, सिया ने सोचा कि क्या उसकी आवाज कभी शहर के शोर से ऊपर उठ पाएगी। उसने धुंधले शीशे पर एक प्रश्न चिन्ह बनाया, एक इशारे की खामोश विनती। शहर जवाब देने वाला था। शहर के उस पार आर्यन को अपनी धुन लोकल ट्रेन के 2 डिब्बों के बीच मिली। जब मैं बजाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं उन भावनाओं का अनुवाद कर रहा हूँ जिन्हें शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। आर्यन का पुराना गिटार उसका साथी था। उसका संगीत थके हुए यात्रियों के लिए एक मरहम था। वह शोहरत के लिए नहीं, बल्कि खुद को और दूसरों को ठीक करने के लिए बजाता था। ट्रेन की खड़खड़ाहट मेरे परक्शन की तरह है। यह मुझे जमीन से जोड़े रखती है, मुझे याद दिलाती है कि मैं अकेला नहीं हूँ। कुछ मिनटों के लिए भीड़ भरा डिब्बा एक इंटीमेट कॉन्सर्ट हॉल बन गया। आर्यन अपनी धुनों में पूर्णता की तलाश करता था, हर नोट के साथ अपनी आत्मा के टुकड़े देता था। उस शाम जब सिया अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी, आर्यन ने एक नई धुन छेड़ी। शहर की लय को बदलते हुए महसूस किया। आसमान बारिश से भरा था और एक नई धुन बन रही थी जो उसने पहले कभी नहीं बजाई थी। बदलाव हवा में था। सेंट जेवियर कॉलेज अपने सालाना फेस्टिवल मल्हार की एनर्जी से गुलजार था। टैलेंट और युवा जोश का एक सेलिब्रेशन। मैं यहाँ कम्पीट करने नहीं आई हूँ, बस ऑब्जर्व करने और हेल्प करने आई हूँ। मेरा राइटर का दिमाग हर डिटेल को सोख रहा है। सिया लिटरेरी डेस्क संभाल रही थी, हर एस्पायरिंग स्टोरी टेलर से जुड़ी हुई महसूस कर रही थी। मेरे दोस्तों ने मुझे सोलो इंस्ट्रूमेंटल कंपटीशन के लिए साइन अप करने के लिए मनाया। शायद अब कोशिश करने का समय आ गया है। आर्यन स्टेज के पीछे खड़ा था, दिल जोर से धड़क रहा था, गिटार हाथ में अपनी संगीत को बहने देने के लिए तैयार था। म्यूजिक वही है, चाहे ट्रेन हो या स्टेज। अपने परफॉर्मेंस के बाद आर्यन और सिया का रास्ता भीड़ में टकराया। एक पल के लिए उनकी आंखें मिली, ड्रामेटिक नहीं बल्कि चुपचाप गहरी। उस नजर में सिया ने वल्नरेबिलिटी देखी, आर्यन ने क्यूरियोसिटी और स्ट्रेंथ देखी। यूनिवर्स ने अभी एक नए गाने का पहला नोट ऑर्केस्ट्रेट किया था। 2 सपने देखने वाले, एक फेस्टिवल और एक कनेक्शन जो खुलने का इंतजार कर रहा था। उनकी कहानी को अपनी पहली लाइन मिल गई थी। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। मैं सच में बहुत क्लमजी हूँ, मुझे हेल्प करने दो। नैरेटर, मीडिया,
Student bumping into girl with coffee in crowded college fest. Coffee flying in air after collision. Coffee splashing onto boys' white kurta in festival crowd. पल बिखर गया जब एक स्टूडेंट सिया से टकरा गया। उसकी कॉफी उड़ गई, सीधे आर्यन के सफेद कुर्ते पर। इट्स ओके। इस कुर्ते को कुछ कैरेक्टर की जरूरत थी। कॉफी स्टेन पैटर्न आर्टिस्टिक है, तुम्हें नहीं लगता? नैरेटर, मीडिया, गर्ल ऑफरिंग टिश्यू विद शाई स्माइल, गर्ल ब्लशिंग व्हाइल हैंडिंग टिश्यू टू फ्रेंड, बॉय स्माइलिंग एट गर्ल इन रेनी कॉलेज सेटिंग। सिया ने टिश्यू के लिए हाथ बढ़ाया, गाल लाल हो गए। आर्यन ने दाग देखा, फिर मुस्कुराया। आर्टिस्टिक? ये तो एक नए अनडिस्कवर्ड कॉन्टिनेंट के मैप जैसा लग रहा है। वेल, मैं आर्यन हूँ। इस नए कॉन्टिनेंट के फाउंडर से मिलकर खुशी हुई। सिया। जैसे ही इशारा मिला, आसमान जोरदार बारिश के साथ खुल गया। आर्यन ने सिया का हाथ पकड़ा, उसे पुरानी लाइब्रेरी के पास शेल्टर में खींच लिया। वे खड़े थे, अपनी सांसें ले रहे थे। बारिश उनके चारों ओर एक निजी लय बजा रही थी। तो नए कॉन्टिनेंट बनाने के अलावा राइटर सिया और क्या करती है? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं राइटर हूँ? तुम नेकलेसी बैग में वो डायरी ने बता दिया। मैं चीजें नोटिस करता हूँ, यह मुझे म्यूजिक लिखने में हेल्प करता है। इस खुलासे ने बाढ़ के रास्ते खोल दिए। सिया ने अपने सपनों, अपनी कहानियों, मुंबई के लिए अपने प्यार के बारे में बात की। आर्यन ने सुना, उसके शब्दों के पीछे के जुनून को समझते हुए। वे दो सपने देखने वाले थे, अपनी उम्मीदें साझा कर रहे थे, जैसे बारिश ने प्राइवेसी का पर्दा दिया। उस अल्कोव में एक दिल से दिल की बात शुरू हुई, अचानक, ईमानदार और रियल। शहर का कैओस फीका पड़ गया, केवल बारिश की आवाज और कुछ नए की उम्मीद बची। कभी कभी दो कहानियों को एक साथ लाने के लिए सिर्फ एक तूफान काफी होता है। जैसे ही सिया बोली, आर्यन ने एक कनेक्शन महसूस किया। शब्दों के लिए उसका जुनून म्यूजिक के लिए उसके जुनून को दर्शाता था। मेरे लिए कुछ बजाओ। आर्यन हिचकिचाया, फिर अपना गिटार निकाला। ट्रेन में जन्मी एक नई धुन जीवंत हो उठी। धुन कोमल थी, लालसा और आश्चर्य से भरी हुई, बारिश के साथ घुल मिल रही थी। यह अचानक मुलाकातों, अनकही भावनाओं और नई शुरुआतों की बात करती थी। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, म्यूजिक को अपने ऊपर बहने दिया। वह बहुत सुंदर था। यह जाना पहचाना लगा, जैसे कोई सपना जो मैंने कभी देखा था। शायद था, शायद कुछ सपने साझा करने के लिए ही होते हैं। मुंबई के भूरे आसमान के नीचे एक राइटर और एक म्यूजिशियन ने अपनी कहानियों को आपस में गुंथे हुए पाया। बारिश धीमी हो गई, लेकिन धुन बनी रही, सिर्फ उनके लिए एक सिम्फनी। उस पल में वे जान गए, उनकी कहानियों को एक सामान्य लय मिल गई थी। कभी कभी म्यूजिक वह कह देता है जो शब्द नहीं कह सकते, और कभी कभी एक गाना हर चीज की शुरुआत होता है। बारिश रुक गई, दुनिया को ताजा और संभावनाओं से भरा छोड़ गई। सिया और आर्यन ने नंबर एक्सचेंज किए, एक साधारण काम लेकिन और अधिक का वादा। दो सपने देखने वाले अब शहर की भीड़ में अकेले नहीं थे। सिया को अपने अंदर एक नई कहानी बनती हुई महसूस हुई, आर्यन को अपने दिमाग में एक नई धुन। शहर अब इतना ओवरवेलमिंग नहीं लग रहा था। उस रात सिया अपनी खिड़की के पास बैठी थी, शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने अपनी डायरी का एक नया पेज खोला और लिखा, द मॉनसून मेलोडी। वह मुस्कुराई, यह जानते हुए कि कहानी अभी शुरू ही हुई। गाना अभी लिखा जाना बाकी था, लेकिन पहली बार सिया और आर्यन दोनों को अपनी पहली लाइन मिल गई थी। सपनों पर बने शहर में यही सब कुछ था।